हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी जो सिविल जज की जो वैकेंसी है 2023 की, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट, प्री मेन सब की डेट आ चुकी है। सिलेबस सब जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो एमपी जो जुडिशरी है उसकी आ चुकी हैं। तो आज हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। साथ ही में प्री में क्या कट ऑफ रही थी वो भी देखेंगे। मेंस की कट ऑफ देखेंगे 2022 की, और पहले जो प्री की कट ऑफ है वो 2016 से और 2022 तक की कट ऑफ देखेंगे कि कितनी क्या रही थी, कौन सी कैटेगरी की। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको एमपी जुडिशरी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस और पीडीएफ, लीगल अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है। करंट अफेयर, तो आप वहाँ से भी अपनी जो लीगल नॉलेज है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जुडिशरी का नोटिफिकेशन क्या है। तो देखिए, नोटिफिकेशन है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर का। एडवर्टाइजमेंट है जो 17/11 मतलब 17 नवंबर 2023 को आ चुका है। व्यवहार न्यायाधीश मतलब जो सिविल जज होते हैं उनकी कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर भर्ती परीक्षा है। ठीक है, और 2022 का ये नोटिफिकेशन था जिसकी जो वैकेंसी है वो अब आई है। तो पहले हम देखेंगे कि डेट क्या है, उसके बाद देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, कितनी क्या वैकेंसी है। तो पूरा जो नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है वो हम देखेंगे, उसके बाद कट ऑफ देखेंगे। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 17 नवंबर है। जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म है कल से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 18 दिसंबर है। ठीक है, इसमें जो करेक्शन विंडो है जिसमें मतलब अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाए तो आप कब मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, तो वो 22 दिसंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक ओपन होगी। जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो प्री एग्ज़ाम है वो 14 जनवरी 2024 को होगा, और जो इस प्री का जो आपका रिज़ल्ट है वो 26 फैब को आ जाएगा। मेंस एग्ज़ाम है जो 2 डेज़ में होगा, 30 और 31 मार्च को। ठीक है, 2024 में इसमें डेट डे सब बता रखा है। और फिर मेंस का जो रिज़ल्ट है वो आपका 10 मई 2024 को आ जाएगा, शुक्रवार को। देखो इसमें कुछ डेट भी दे रखी है और साथ ही में टाइमिंग भी आपको नोटिफाई करवाया कि इस टाइम तक ही आप अपना जो काम है एप्लीकेशन फॉर्म का वो कर सकते हो। ठीक है, जब आपका मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू की यहाँ पे कोई डेट नहीं बताई। मेंस का जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो उसमें जितने भी मेंस पास करते हैं सफल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद अंतिम परिणाम मतलब जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कट ऑफ आती है लास्ट, ठीक है, उसके बारे में बताया कि जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि किन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब जो डेट दी हुई है इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में आ जाएगा। फिर है जो एंट्री लेवल का मतलब जो प्री एग्ज़ाम है, एंट्री लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जो सिविल जज के जहाँ से जुडिशरी स्टार्ट होती है, तो जो इनकी सैलरी रहेगी वो 77,840 से 1,36,520 तक रहती है, जेएम फर्स्ट क्लास। ठीक है, फिर है रिक्त पदों की संख्या। अब कितने जो वैकेंसी है, कितने आपके किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। जो आपके अनारक्षित है मतलब जो जनरल कैटेगरी है उसमें 31 तो 2022 के हैं, प्लस में 17 जो आपके बैकलॉग है। अनुसूचित जाति इसमें 9 तो 2022 की पदों की संख्या है, और बैकलॉग पदों का जो है वो 11 रहेगी। अनुसूचित जनजाति इसमें आपके 12 तो 2022 की पदों की संख्या है, और जो बैकलॉग हैं वो 109। और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इसमें 9 और बैकलॉग पे 1 है। ठीक है, तो 138 जिसमें दिव्यांग भी हैं आपके 6। इस तरीके से ये आपकी वैकेंसी जो है, कितने जो पोस्ट निकली हैं उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है।
अब आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो आप एक तो इंडियन होने चाहिए, साथ ही में आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो सही होना चाहिए, किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जो किसी ऐसी नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराता हो, मतलब ऐसा कोई आपको फिजिकली मेंटली ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आप मतलब इस अपॉइंटमेंट के लिए जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो ये आपकी पात्रता है। उसके बाद है कि आप एलएलबी पास होने चाहिए, ठीक है। साथ ही में जब आप आवेदन प्रस्तुत करोगे, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करोगे, उसके लास्ट डेट तक आप 3 साल आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए कि आप जो है एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरंतर विधि व्यवसाय किया हो, और विधि में 5 या 3 वर्ष पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक करियर के साथ कोई असाधारण विधि स्नातक जिसमें समस्त परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में व किसी भी सेमेस्टर वर्ष में पूरक परीक्षा दिए बिना ही मतलब आप पास होने चाहिए, बिना एटीकेटी के सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग की दशा में कुल मिलाकर 70% अंक, और साथ ही में आरक्षित श्रेणी जो मतलब SC ST हैं उनके लिए उसकी दशा में 50% मार्क्स हैं जो उनके रखे गए हैं। तो कम से कम मतलब 70% तो बाकी कास्ट के लिए, और जो अदर हैं उनके लिए 50% रखी गई है। फिर है अधिवक्ता के रूप में निरंतर प्रैक्टिस की अवधि की संगणना, मतलब जो आप AIB एग्ज़ाम दोगे उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो भी होना चाहिए आपके पास। फिर आती है एज में इसमें जो रखी गई है कि 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही में जो दिव्यांग व्यक्ति हैं SC ST है और OBC है, और जो भी जो अगर मान लो वो 35 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो 3 वर्ष तक स्थलनीय होगी, मतलब उनकी जो एज है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और जो शासकीय सेवक हैं उनकी आयु सीमा 38 वर्ष तक आयु तक बताई गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो भर्ती परीक्षा है 2022 में प्रकाशित नहीं हुआ था, तो उच्चतर आयु सीमा 1 वर्ष की सीमा तक स्थलनीय होगी, मतलब जो 36 वर्ष के हैं वो भी भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह उच्चतम आयु जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की तिथि पर 40% या अधिक दिव्यांग की दशा में ही प्राप्त होगी। फिर आता है आपका परीक्षा शुल्क कितना होने वाला है, तो जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए 972 रुपये होगा, जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये बता रखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। अब है आरक्षित वर्ग के लिए केवल दिव्यांग व मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति व जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों में अभ्यर्थी हेतु 577.2 रुपये लगेगी, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है ये भी बताया गया है, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी बताए गए हैं इसमें। अब है कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो 3 तरीके से होगा ये एग्ज़ाम। फर्स्ट आपका प्री एग्ज़ाम, सेकंड मेंस, और थर्ड होगा इंटरव्यू। जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड रहेगा, ठीक है। इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अगले किसी भी चरण के प्राप्त अंकों में नहीं जोड़ा जाएगा। फिर है आपका जो सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस देखिए, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। CPC रहेगी जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, मतलब हर क्वेश्चन जो रहेगा आपका 1 नंबर का रहेगा। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं किसके कितने आएंगे। TP एक्ट में जो आपका 7 क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के 8, और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके 6 रहेंगे। फिर परिसीमा अधिनियम, मतलब जो आपका लिमिटेशन है उसमें आपके 4 क्वेश्चंस। जो आपके MP के जो लोकल एक्ट्स हैं उनमें 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे। एविडेंस में 15, और जो IPC है उसमें भी 15, CRPC में 15, और जो आपका प्राक्रम्य लिखित अधिनियम है, ठीक है, उसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें 4 क्वेश्चन, जो JJ एक्ट है उसमें 3, और जो पॉक्सो है उसमें भी आपके 3 रहेंगे। फिर आपके कुछ GK के मतलब जो आपका सामान्य ज्ञान है मतलब जनरल नॉलेज, उसके 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर के जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके भी 10, और कुछ आपके इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे 10। तो ऐसे करके आपके 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका प्री का जो है सिलेबस रहेगा।
फिर जो मेंस एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें जो आपके 4 पेपर होंगे, उसमें से फर्स्ट पेपर में आपके 6 जो सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक लीव, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और आपका लिमिटेशन। सेकंड में रहेगा आपका जो एस्से होते हैं उन पे, जैसे लेख, सामाजिक विषयों पर, विधिक विषयों पर, संक्षेपण और मतलब ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। फिर आपका जो थर्ड पेपर रहेगा, जो आपके आईपीसी, एविडेंस और जो मध्य प्रदेश मतलब जो एमपी है उसका लोकल एक्ट रहेगा, सीआरपीसी रहेगी और साथ ही में यहाँ पे प्राक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो, ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। तो ये जो दो तो लोकल एक्ट और बाकी आपके सारे क्रिमिनल्स और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो रहेगा। फोर्थ पेपर होगा आपका जिसमें ड्राफ्टिंग रहेगी सिविल और क्रिमिनल की, और विवादकों का स्त्रीकरण और आरोप विरचना 10-10 नंबर की और 40-40 के ये दोनों सिविल और क्रिमिनल आपके ऐसे रहेंगे। देखिए जर्नल की 2022 की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी वो 115 थी, 2019 की 118 थी, 2018 की 121 और 2017 की 113 कट ऑफ रही थी, जिसमें ओबीसी की 2022 की 105 थी, 2019 में 113, 2018 में 116 और 2017 में 110। तो मतलब आपको 100 से ऊपर जो मार्क्स है वो लाने पड़ेंगे, ठीक है, 100 से। और मतलब देखो 105 है लास्ट। एससी में है 88 और 2019 में आपके 94 रही थी, 2018 में 101 और 2017 में 96। तो इसमें भी अगर आप 100 से ऊपर मार्क्स लाओगे तब जाके आपकी जो है सिलेक्ट हो पाओगे मेंस के लिए। फिर आता है एसटी जो 2022 में 82 मतलब चारों साल में 82 ही इसकी गई है कट ऑफ। तो ये इस तरीके से आपकी कट ऑफ रही थी एमपी जुडिशरी की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेंस में कितनी क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो इस बिहाफ आप जो प्रीलिम्स की है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं सभी कैटेगरी की, क्योंकि हमने देख ली है 4 साल की कट ऑफ किस एवरेज में रही है। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।